सबकी गठड़ी लाल। सब करोड़पति हैं, ये सब करोड़पति बैठे, अरबपति खरबपति, लेकिन गांठ खोल देखा नहीं, हताते भय कंगाल। भिखारी भी यही है, करोड़पति भी यही है, भिखारी भी यही है। जिसको तो भेद मिल गया और गांठ खोल दी उसने, वो बन गया करोड़पति, और जो बेचारा ना खोल पाया वो रह गया रोडपति। यही है संसार, और कुछ नहीं है। इसी को कहा जाता है एक रह गया जीव और एक हो गया पीव। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश। अब जीव और पीव के बीच में एक और मुसीबत है, वो भी समझ लो। जीव से पीव होने के बीच में एक मुसीबत और है। वो क्या है? कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति कर करके कई तो ब्रह्मा बन गए, तुम भी ब्रह्मा जी बन जाओगे किसी दिन। और कोटि भय ईश, कुछ लोग ब्रह्म हो गए। आप संतों के जो पुराने संत महात्मा हैं उनकी हिस्ट्रियां देखो। जब वो भक्ति करते थे तो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होकर क्या कहते थे? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही अज्ञान है। मैं जब तक अपने आप को ब्रह्म समझ रहा हूं तब तक मैं बंधन में हूं। मैं अपने आप को जब तक आत्मदेव नहीं समझा तब तक मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसी को समझना है। यही कबीर साहब ने बार बार समझाया। ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म 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 करते घूमते थे, ये योगी लोग ब्रह्म ब्रह्म करते घूमते थे, अलग निरंजन करते घूमते थे, और वेदों का पाठ करते थे। दोनों चीजें थी उस वक्त, ब्रह्म ज्ञान और वेद ज्ञान, दोनों की महत्ता थी। कबीर साहब ने दोनों पे प्रहार कर दिया एक ही लाइन में। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया, एक ही में सफाया। अब लोग समझ नहीं पाए। लोग सोचने लगे कि ब्रह्म ही परमात्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है। आप डिक्शनरी में देखोगे जीव का मतलब भी आत्मा लिखा हुआ है, तो जीव आत्मा थोड़ी नहीं हो गया। जीव तो निडर है ही नहीं, निर्भय है ही नहीं। जीव तो 84 काट रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं 84 काट रही है। आत्मा तो जन्मती नहीं, मरती नहीं, 84 क्या काटेगा? लोग ने करी है। भले वो नाम पूरा नहीं देते, भले वो मुक्ति नहीं देते, बल्कि वो तो अपने सत्संग में खुद ये बात कहते थे कि पत्थर अगर पानी में गल नहीं रहा है लेकिन पानी में पड़ा है, कम से कम खुद बोलते थे ये बात। यानी भले तुम्हारी मुक्ति नहीं हो रही है लेकिन तुम्हारे कर्म तो ठीक हो रहे हैं। मीट नहीं खा रहे, दारू नहीं पी रहे, कम से कम अगला जन्म मालिक ने चाहा तो इंसान का मिल सकता। तो वो ये बोलते थे और अच्छी बात बोलते थे। बहुत अच्छे गुरु हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी उन्हीं से जुड़ा हुआ था भाई। मेरे एक्स गुरु हैं वो, और पाखंड से बहुत दूर कर देते हैं। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, चले गए तो कोई बात नहीं, घुमाओ। गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, चले गए तो घुमाओ। लेकिन परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है, उनका ये ज्ञान था। लेकिन ये ज्ञान पूर्ण नहीं है। परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, हमारे शरीर में परमात्मा नहीं है। हमारे शरीर में कौन है? जीव आत्मा है। और कौन है? ब्रह्म भी इसी में है। तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ कैसा खेल बनाया। यही है वो खेल सामने। इसमें माया भी है, जीव भी है, ब्रह्म भी है, तीनों ही अवस्थाएं इसमें है। लेकिन तीनों से कल्याण नहीं होने का, तुम्हें देह से परे विदेह होना पड़ेगा, जिसको अजूनी बोला गया। अजूनी सैभंग क्या बोला? एको सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी, जो जूनों से रहित है, शरीर से परे है। जो साहिब कहते हैं काया से बाहर रखे संत कहावे सोए, वो चीज अलग है। और कोई है पहली दीक्षा वाला? नया? आप कहां से जुड़े थे?